हेलो। आज हम लोग देख रहे हैं भारत के प्रमुख पर्वतों को देखेंगे और भारत में प्रमुख पर्वत के साथ साथ हम लोग देखेंगे दर्रे। कौन से दर्रे कहाँ-कहाँ पर हैं, ठीक है? इस टॉपिक पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो आपको पता है हिमालय का जो विस्तार है भारत में कहाँ पर है? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पूरा हिमालय का विस्तार है। ये पूरा ऐसे हिमालय गया है, ठीक है? कई पार्ट में हिमालय बँटा हुआ है। ऐसे हिमालय गया है और ये ऐसे टर्न होकर फिर यहाँ से मुड़ गया है, ठीक है? तो पूछता है हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? जो हिमालय पर्वत है ये आपका नवीन वलित पर्वत है। अगर यहाँ पर इसके आगे नवीन लगा हो तो बिल्कुल नवीन वलित पर्वत है। कौन? हिमालय। आगे कहता है भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? तो कौन सा? हिमालय ही सबसे नवीन है भारत का पर्वत, ठीक है? अगर हिमालय में पूछे आपसे हिमालय में कौन सा पार्ट हिमालय का नवीन है, तो जो हिमालय का जो सबसे नया हिस्सा है वो कौन सा है? जो हिमालय का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, यानी शिवालिक हिमालय, कौन सा है? शिवालिक। ये सबसे नया हिस्सा है हिमालय का, ठीक है? अगर तीनों ऑप्शन लिखे हों शिवालिक हिमालय हिमालय तो शिवालिक हिमालय सबसे नवीन हिमालय है, ठीक है? आगे कहता है अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? देखिए भारत में यानी विश्व में सबसे पुरानी जो पर्वत श्रेणियां हैं वो कौन सी? अरावली है। और अगर हम बात करें अब अरावली है, इसके बाद एक पड़ती है अमेरिका में, यूएसए के पूर्वी घाट में पड़ती है, तो उसे बोलते हैं अपलेशन माउंटेन। ये दोनों पहाड़ियाँ जो हैं विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं। तो अरावली की जो अनुमानित आयु है वो लगभग 570 मिलियन वर्ष है। इतनी पुरानी है अरावली। अरावली लगभग जब आपका क्रस्ट का निर्माण होता है उस समय की बनी हुई है। कहता है अरावली श्रेणी किस राज्य में है? तो अरावली का जो अधिकतम विस्तार है वो कहाँ पर है? राजस्थान में है। वैसे ये गुजरात में भी और दिल्ली में भी फैली हुई है, ठीक है? कहता है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कौन सी है? अरावली ही है। आगे कहता है भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है? तो देखिए भारत में सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है? वो है आपका कंचनजंगा। देखिए ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अगर पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो K2 भी है। K2 भी है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय का कौन सा है, तब कंचनजंगा सही होगा, वैसे K2 सही होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर हिमालय से पूछता है तो कंचनजंगा सही, जो कि सिक्किम में स्थित है। और पूछता है आपसे सिर्फ पर्वत शिखर कौन सा है, तो K2 सही होगा, ठीक है। दोनों प्रकार क्वेश्चन पूछता है और आंसर लोग गलत लगा देते हैं। आगे कहता है हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो टेथिस भूसन्नति से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? यानी हिमालय का जो पदी स्थल है, यानी ये जो सबसे लास्ट में हिमालय बना है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं शिवालिक हिमालय बोलते हैं। कहता है हिमालय में हिमरेखा कहाँ मिलती है? हिमरेखा उसे कहते हैं जहाँ से बर्फ जमना प्रारंभ हो जाती है। तो 4500 से 6000 मीटर के बीच हिमालय में हिमरेखा पाई जाती है। 4500 से स्टार्ट हो जाती है, 6000 मीटर तक हिमरेखा बनी रहती है। आगे कहता है हिमालय श्रेणी में मिलने वाले संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम जानते हैं? तो उन्हें हम बोलते हैं दून घाटियाँ। जिससे इन्हीं घाटियों से बना है देहरादून, ठीक है। कहता है नंदा देवी चोटी हिमालय किस भाग में स्थित है? ये कुमायूं हिमालय का हिस्सा है। आगे कहता है उत्तरांचल यानी उत्तराखंड के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है? तो नंदा देवी है। कहता है शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? ये होता है सिनोजोइक एक युग में। ये बहुत बड़े बड़े युग होते हैं। ये वनडे में नहीं पूछता है। आगे कहता है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली है। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सा है? तो भी अरावली ही बिल्कुल सही है। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है। कहता है पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट जो है एक भ्रंश से बना हुआ है, ठीक है। इसे इसलिए बोलते हैं एक भ्रंश कगार है। कहता है किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम जानते हैं क्योंकि ये 12 महीना हरा भरा बना रहता है। आगे कहता है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अनयमुड़ी नाम है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो महेंद्रगिरी, आपको हर किताबों में लिखा हुआ मिलता है। लेकिन एक चोटी है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में उसका नाम है झिंगा घाटा पीक। क्या नाम है? झिंगा घाटा पीक। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। देख लीजिएगा। JINGHATA
GHAGADA, जिंगा घाटा पीक है। ये पूर्वी घाटों की हिमालय पर पूर्वी घाट पर पड़ती है और ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, तो ये है अपडेट चोटी, सबसे ऊंची चोटी। महेंद्रगिरी जहाँ दिया होता है वो गलत है। ठीक है, गलत है। और महेंद्रगिरी बता दें आपको, दो हैं, एक उड़ीसा में पड़ती है और एक तमिलनाडु में पड़ती है। तो ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। आगे कहता है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पर मिलती हैं? तो ये नीलगिरी पहाड़ी में मिलती हैं। कहता है भारत के सबसे दक्षिणतम भाग में स्थित कौन सी पहाड़ी है? सबसे भारत के साउथ में स्थित पहाड़ी है कार्डेमम। कौन सी पहाड़ी है? कार्डेमम। यहाँ पर आप देखेंगे, भारत के सबसे साउथ में जो पहाड़ी है यहाँ पर, उसे हम बोलते हैं कार्डेमम पहाड़ी। कार्डेमम पहाड़ी के ऊपर पड़ती है अन्नामलाई। अन्नामलाई के ऊपर पड़ती है नीलगिरी। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं कान, KAN याद रख सकते हैं। कार्डेमम, अन्नामलाई, नीलगिरी। ठीक है, आगे कहता है कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कार्डेमम पहाड़ी केरल में स्थित है। कहता है कार्डेमम, इन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी बोलते हैं इन्हीं को। ठीक है, कहता है कार्डेमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों में स्थित सीमाओं पर हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? तो ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है, आगे कहता है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो कौन है, उसका क्या नाम है? पारसनाथ नाम है। आगे कहता है गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती हैं? बिहार में पड़ती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? उसका नाम है सडल पीक। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है, नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित है। कहता है गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है? तो कहाँ पर पड़ेगी? राजस्थान पड़ेगी। सेवराई पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये पड़ती हैं तमिलनाडु में। छोटा नागपुर पठार किस प्रकार का है? तो ये एक संप्राय भूमि यानी एक समतल भूमि है। कहता है पार भूमि कहाँ पाई जाती है? तो पार भूमि छोटा नागपुर में जो समतल भूमि होती है उसे हम पार भूमि भी बोलते हैं। कहता है महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाटों किस नाम से जानते हैं? तो सह्याद्री के नाम से जानते हैं। बताया था हमने, क्योंकि हमेशा हरा भरा रहता है इसलिए सह्याद्री बोलते हैं। आगे कहता है हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 है। 8,850 हो गई थी, फिर उसमें एक कम कर दिया गया तो 8,849 बची है। ठीक है, आगे कहता है कोडाई कुनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये पलानी पहाड़ियों में स्थित है। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला पहाड़ी भी है, मंदिर भी है, ये केरल में स्थित है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ये तो हिमालय है, सीधी सी बात है। किस पर्वत को सागरमाथा और चोमोलुंगमा कहते हैं? तो एवरेस्ट चोटी को बोलते हैं। सागरमाथा ऐसे उसमें नेपाल में बोलते हैं और ये चीन में बोलते हैं, चोमोलुंगमा। कहता है भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो अरावली पर्वत। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। कहता है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो जोजिला दर्रा जो है पहले जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन वर्तमान में लेह केंद्र प्रदेश में आता है। ठीक है, कहता है जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा पहले श्रीनगर को लेह से जोड़ता था, लेकिन अब ये पूर्णतः लेह में आता है। कहता है नाथुला और जयलेपरा दर्रा किस राज्य में है? तो ये दोनों सिक्किम में है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से चाइना से व्यापार हुआ करता था। तो जो दर्रा कहाँ पर है? ये मणिपुर में है और ये मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। पीपली घाट दर्रा कहाँ पर है? ये पड़ेगा अरावली में पड़ता है पीपली घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों में जोड़ता है? तो दक्षिण भाग के तीन बड़े बड़े दर्रे हैं, थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट। तो पाल घाट जो है ये तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। खैबर दर्रा कहाँ पड़ता है? खैबर दर्रा पाकिस्तान में पड़ता है। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। सीप किला और बड़ा ला और पाचला दर्रा ये किस राज्य में है? ये तीनों हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में पड़ता है? तो बुर्जिल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है। नाथुल दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और चीन को। सिप किला दर्रा किस घाटी में पड़ता है? ये पड़ता है सतलज घाटी में, सिप किला में। ला मतलब दर्रा ही होता है। ठीक है, जवाहर सुरंग किस दर्रे पर बनी हुई है? तो ये बनिहाल दर्रे में बनी हुई है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थाल घाट नासिक और मुंबई को जोड़ता है। थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट किस पर्वतमाला में स्थित है? तो ये तीनों पश्चिमी घाट में स्थित हैं। आगे कहता है आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया?
तो खैबर दर्रे से प्रवेश किया था। खैबर दर्रा, गोलन दर्रा, कोमल दर्रा, ये दोनों तीनों मतलब पाकिस्तान में पड़ते हैं। बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। आफिला आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम में स्थित है। ये क्वेश्चन कभी नहीं आया है। आफिल दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और चीन को जोड़ता है, लेकिन ये भी नहीं आया है। चांगला दर्रा किस राज्य किस किस को जोड़ता है? तो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। दिहांग दर्रा किस राज्य में? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे कहता है रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। थांगला दर्रा कहाँ पर है? ये लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर एरिया में। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से पीर पंजाल दर्रा जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। इसके बाद ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। कहता है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नाथुला, जलेपला, ये सिक्किम में थे तो आपके दोनों, तो यही वाला बिल्कुल सुमेलित नहीं है। ये कहाँ पर पड़ेगा? सिक्किम में पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब सुमेलित हैं। आगे कहता है माना दर्रा स्थित है। माना दर्रा कहाँ है? माना, नीति, लिपुलेख, ये तीनों उत्तराखंड में पड़ते हैं। हिमालय में हिमरेखा कितने ऊंचाई तक पाई जाती है? तो 4500 से स्टार्ट हो जाती है, लगभग 6000 मीटर तक पाई जाती है। हिमालय के हिमनद को पिघलने की गति क्या है? सबसे अधिक है। हिमालय के हिमनद जो पिघलते हैं सबसे अधिक पिघलते हैं, इसीलिए यहाँ पर नदियाँ जो है बहुत बड़ी बड़ी मिलती हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। आगे कहता है मिलान हिमनद किस क्षेत्र में आता है? तो ये कुमायूं हिमालय में आता है। मिलाम हिमनद काफ़ी बड़ा हिमनद है। जोगू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये सिक्किम नेपाल में, ये नहीं कभी आया है और ये क्वेश्चन भी कभी नहीं आया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जो क्या नाम है दर्रे थे और पर्वत श्रेणियाँ थी वो हमने चर्चा कर ली है। इस वीडियो में तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।